वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल साइंस में गाइस। एक बार फिर आपका स्वागत है। नया टॉपिक डिस्कस करने का जा रहा हूँ गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में। चक्कर आना क्यों होता है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स साथ में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेशेंट को उठते बैठते और खड़े होते समय बॉडी के आसपास की जो वस्तु होती हैं वो क्या देखती है, घूमती हुई दिखाई देती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वर्टिगो या चक्कर आना कहेंगे। बात की जाए नर्वस सिस्टम का, काफी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है चक्कर आना और सिर दर्द। ठीक है, अभी होता क्यों है, पेशेंट को लेटते बैठते खड़े होते समय बॉडी के आसपास से घूमता घूमता नजर आएगा। लेफ्ट की राइट में होगी, राइट की लेफ्ट में होगी। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज आगे की जो चीजें बिल्कुल अंधेरा सा सा जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा और चेतना एक तरह से उसकी चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह सुन्न होकर खड़ा हो जाएगा, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस कंडीशन को हम कहेंगे वर्टिगो या चक्कर आना। समझ लेते हैं, इसके कुछ कारण पे भी ध्यान देते हैं। कारण आपने अच्छे से जाने हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शन को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, सिर की चोट। अगर सिर में कोई चोट लगी है आपको पहले से, ठीक है, कोई चोट है, तो उस वजह से चक्कर की कंडीशन आपके साथ बनी रहेगी। कान का आपने ऑपरेशन करा है तो उस कंडीशन में भी सिर का चक्कर बना रहेगा। माइग्रेन की अगर बात की जाए, अभी तक आपने माइग्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है गाइस तो वीडियो को भी देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, माइग्रेन अगर है तो माइग्रेन में सिर भी चकराएगा, आपका चक्कर भी आएगा, दोनों कंडीशन होगी और सर भी आपका दर्द करेगा एक तरफ से। ठीक है, आगे समझते हैं। लेट नाइट तक जगे रहना। जगे रहना मतलब मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल जब तक मुंह पे ना गिर जाए तब तक आप देखते रहें। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो सकता है, तो मोबाइल का यूज रात में कम कीजिए या अवॉइड कीजिए। काफी अधिक मानसिक कार्य करना, टेंशन ज्यादा लेना, ठीक है, काम ज्यादा करना, टेंशन ज्यादा करना, उस वजह से भी चक्कर और सिर दर्द दोनों ही कंडीशन रहेगी। मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों में अब अगर कमजोरी है आपकी, ठीक है, तो आप सही से खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, चक्कर उसमें रहेगा। मल्टी स्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, ये पुरानी बीमारी होती है रीढ़ से रिलेटेड। ठीक है, अगर ये है तो उस कंडीशन में भी रहेगा। चिंता, टेंशन, टेंशन लो ही मत, टेंशन से सिर भी दर्द होगा और चक्कर भी आएंगे। ठीक है, तो टेंशन से थोड़ा सा दूर रहिएगा गाइस। आगे बात की जाए, शरीर में ग्लूकोज की कमी होना, ग्लूकोज की कमी भी होने की वजह से भी आपका टेंशन, सिर दर्द दोनों रह सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो सिर का ट्यूमर इसका एक कारण है। ठीक है, ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हुआ है, ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी सिर का चक्कर बना रहेगा। आगे बात की जाए, मानसिक विकार, मेंस्ट्रुअल डिजीज अगर आपको है, सबसे बड़ा रीजन तो आप आया है। ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है, दोनों कंडीशन में सिर दर्द करना, चक्कर आना, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। आप काफी वीक महसूस अपने आप को करेंगे। ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है लो और हाई ब्लड प्रेशर में। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं गाइस, अभी तक जाके वीडियो को देखिए, सो देट आपको अच्छे से ब्लड प्रेशर भी समझ में आएगा। तो ब्लड प्रेशर अगर है तो सिर का चक्कर आना या वर्टिगो होना, सिर दर्द होना, दोनों कंडीशन इसमें बनी रहेगी। मॉर्निंग मोशन सिकनेस की वजह से भी होगा। उसके अलावा महिलाओं में जो मासिक धर्म नहीं आते, ठीक है, उसमें टाइम सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, या इसका जो पीरियड है वो कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उस वजह से भी रहेगा। आगे समझ लेते हैं सिम्टम्स। सर, आप सोच रहे होंगे ये तो खुद एक सिम्टम्स है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम सिम्टम है, बट उस सिम्टम्स के साथ क्या क्या देखने को मिल सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सिर दर्द करेगा, सॉरी चक्कर आएंगे, ठीक है, उसके अलावा मोशन सिकनेस महसूस करेंगे, नोजिया वॉमिटिंग आपको रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग, उल्टी आना, ठीक है, ये कुछ कंडीशन में बन सकता है। अगर आप बीमार है, बीमार आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह से कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उन कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। कानों में भारीपन रहेगा, ठीक है, उसके बाद इसको बोल गए, कानों में घंटियां बजती जाती है, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, चेतना चल जाएगी, कानों में क्या रहेगा, एकदम से घंटियां नहीं बजती, उस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। आगे बात करते हैं सिर का दर्द। उसके अलावा ऐसी स्थिति जिसमें अनकाउंटेबल चीजें लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट की राइट में, एक तरफ की दूसरी तरफ, दूसरी तरफ की तीसरी तरफ, ठीक है, ये कंडीशन भी इसमें रहेगी। तो ये थे आपके सिम्टम्स जो वर्टिगो के साथ आपको देखने को मिलेंगे।
कॉजेज आपने समझे, सिम्टम्स के साथ सिम्टम्स को समझाए। अब हम समझ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन। गाइस डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है। समझते हैं सिनाडोम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिनाडोम की, जो आपको 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। उसके बाद स्टामेटिल एमडी, इसको कब लेना है, जब कंट्रोल ना हो। कंट्रोल ना हो तो इसको आप ले सकते हैं बीडी, इसे भी दिन में आपको 2 बार लेना है, सुबह और शाम, जब कंट्रोल ना हो उस कंडीशन में। उसके अलावा इसका एक इंजेक्शन भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। 2 ml का इंजेक्शन होता है, इसे भी आप लगवा सकते हैं। न्यूरोबिन 2 ml मांसपेशियों में लगाया जाता है, एक दिन छोड़कर 5 दिन तक इंजेक्शन लगेगा। आगे बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल की बात करते हैं, बिकोमैक्स फोर्ट के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। ये भी आपको एक कैप्सूल सुबह और शाम 2 टाइम लेना है। सायरप पर थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, तो जिप मल्टीविटामिन के नाम से अवेलेबल है, 2 चम्मच सुबह और शाम आपको लेना है, सॉरी 3 बार लेना है, 2-2 चम्मच आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। तो आपने टैबलेट को समझा, इंजेक्शन को समझा, कैप्सूल को समझा और सायरप को समझा। टोटली चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आगे समझते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपकी हेल्थ के रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहूंगा।